कि कहते हैं कि सफ़र में मुश्किलें आए तो ज़रूरत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, और बिकने पे आ जाए तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एंटीवायरस स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और आपने सही पढ़ा, आपकी वैल्यू क्या है, हमारी और आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होती है, इस कहानी के माध्यम से आज जानेंगे। ये कहानी शुरू होती है एक आश्रम से, जहाँ एक गुरुजी और बहुत सारे शिष्य रहा करते थे। नॉर्मली जैसे आश्रम चल रहा था, उसमें से एक शिष्य ऐसा था जो बहुत उत्सुक था अपने लाइफ को लेकर के, अपने जिंदगी को लेकर के, और पिछले कई दफा वो पूछ चुके थे कि गुरुजी मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है। तो कई दफा पूछने के बाद एक दिन गुरुजी ने अपने थैले से एक छोटा सा पत्थर निकाल करके उसको देता है और उसको बोलता है जाकर के इसका मार्केट में, इस बाजार में इसका भाव पता करके आओ, कीमत वैल्यू पता करके आओ इसकी। लेकिन एक बात याद रखना, एक शर्त है कि इसको बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पता करना। लड़का वहां से पत्थर लेता है और निकल चलता है बाजार की और इसका कीमत पता करने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद उनको एक सब्जी मंडी मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे सब्जी होते हैं और लोग बेच रहे होते हैं। इसको कुछ सोचता है कि चलो यहाँ पे पता करते हैं कि इस पत्थर की कीमत क्या है। वो बड़ा उत्सुक होकर के एक दुकानदार के पास जाता है, सब्जी वाले के पास, और उसको पत्थर दिखाता है और पूछता है भैया इसकी कीमत क्या होगी। तो सब्जी वाले जवाब देता है वैसे तो इसका मुझे कुछ काम नहीं है, बट ऐसा करो ये पत्थर दे दो, इसको मैं तौलने में यूज कर सकता हूँ, और तुम इसके बदले 1 केजी मूली लेकर के जाओ। लेकिन उससे गुरुजी की बात याद थी, बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत पता करनी है। तो वो उस दुकानदार को थैंक यू बोलता है नहीं नहीं धन्यवाद सर, हो गया, सो आप पत्थर दे दीजिए। पत्थर हाथ को लेता है, फिर चला जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद उसे एक अनाज मंडी मिलती है, और अनाज मंडी में भी सेम उसी प्रकार जाकर के एक अनाज वाले के पास जाता है, पत्थर दिखाता है। अनाज वाले को वो पत्थर थोड़ा और खूबसूरत लगता है, दिखने में अच्छा लगता है। लड़का पूछता है कि सर इसकी कीमत क्या देंगे आप। तो उस अनाज वाले ने बोला ये काफी खूबसूरत है, इसको मैं दुकान में रख लूंगा, ऐसा करो इसके बदले 1 बोरा चावल लो और ये पत्थर रहने दे। लेकिन उसे गुरुजी की बात याद थी, बेचना तो है नहीं। तो वहां से फिर पत्थर लेता है, आगे चल देता है, और आगे चलने के बाद उसे एक बहुत बड़ा सोना का दुकानदार मिलता है, और सोना का पूरा बाजार मिलता है। उस सोने के बाजार में वो एक दुकानदार के पास जाता है, पत्थर निकालता है, उनको भी दिखाता है और वही पूछता है सेम क्वेश्चन कि इसकी कीमत क्या होगी। दुकानदार को थोड़ा सा परख होता है, उस पत्थर को देखता है और वो पूछता है कि कहाँ से लाया। फिर भी वो कुछ बोलता नहीं, बोलता हमें आपको इससे क्या मतलब, मुझे इसकी कीमत बताओ। तो वो बोलता है ठीक है ये पत्थर दे दो, 1 लाख रुपए देंगे। लेकिन उसको गुरुजी की बात याद थी, बेचना तो है नहीं। वो वहां से निकलता है, पत्थर लेता है और निकल जाता है। कुछ दूर बाद आगे चल करके एक और दुकानदार के पास जाता है, उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछता है, पत्थर निकाल के देता है, दिखाता है और पूछता है सर इसकी कीमत क्या है। उस दुकानदार ने इसकी कीमत 5 लाख रुपया लगाया। फिर इसको गुरुजी की बात याद थी, बेचना नहीं है। वो निकल के जब चलने लगा तो दुकानदार ने बुला करके फिर से कहा बेटा ऐसा करो इसके बदले 10 लाख रुपया ले लो। लेकिन फिर भी उसे बेचना तो था नहीं, वो लड़का लिया वहां से निकल गया। शाम होने को था, तो इतने में उसने उस एरिया के सबसे बड़े व्यापारी हीरे के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाने का सोचा। किसी ने पता बताया उनके पास जाओ, इसकी शायद कीमत लग जाए। वो सबसे बड़े व्यापारी के पास गया और उसको पत्थर दिखाया। और जब बड़े व्यापारी ने, सबसे बड़े जौहरी ने पत्थर को देखा, तो सबसे पहले अपने जेब से एक लाल रुमाल निकालता है और उस पर पत्थर रखता है, थोड़ा सा जल लेता है, चारों बगल छीट करके उसको चारों तरफ परिक्रमा कर करके घूम करके उसको प्रणाम करता है। ये सब देख करके लड़का अचकित रहता है कि ये क्या करना है आप। और इतना करते करते बीच में ही वो पूछ देता है सर इन सबको तो छोड़ो, पहले इसकी कीमत बताओ। तो उस जौहरी ने बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया, एक ऐसी लाइन बोली जो ये सुन करके बहुत चक्कर है। उन्होंने बोला इस पत्थर की इतनी कीमत है कि तुम पूरे ब्रह्मांड को एक तरफ कर दो और इस पत्थर को एक तरफ कर दो, फिर भी ये पूरा नहीं होने वाला। लड़का वहां से पत्थर लेता है, शाम हो जाती है, गुरुजी के पास आ जाता है। जब गुरुजी के पास आता है तो सारी दिन की कहानी बताता है कि पहली दफा मैं सब्जी मंडी गया, एक दुकानदार ने उसका 1 केजी मूली लगाया,
उसके बाद मैं अनाज मंडी गया, वहाँ पे इसका कीमत 1 बोरा चावल लगाया गया। उसके बाद मैं एक सुनार के पास गया, उन्होंने 1 लाख बोला। अगले सुनार के पास गया, 5 लाख 10 लाख बोला। लेकिन जब एक बड़े जौहरी के पास गया तो उसकी कीमत ऐसा बताया कि इसको एक तरफ कर दो और इस दुनिया को एक तरफ कर दो, फिर भी पूरा नहीं किया। तब गुरुजी उसे समझाते हैं, बेटा ये पत्थर तुम ही हो और इसकी वैल्यू लोग अपने अपने नजरिए से लगाते हैं। उनको जैसा लगता है वो वैसा बोलते हैं। और आप अपनी कीमत खुद नहीं पहचान पाते, हम अपनी कीमत खुद नहीं पहचान पाते और किसी और को अपनी कीमत लगाने देते हैं। लेकिन जिस दिन हमको और आपको और ये पूरी दुनिया को अपनी कीमत पता हो जाएगी ना, उस दिन जो चाहेंगे आप सो पालेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। आजकल के जमाने के लोग, हमारे एज के, ग्रीन एज के लड़का लोग इतना मशगूल हो गया है अपने लाइफ में, अपने एंजॉय करने को लेकर के, उसको करियर का पता नहीं होता, उसके सपने को पता नहीं होता। कुछ लोग कम उम्र में अपना करियर किसी और के हाथ में दे देते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी अपनी आपको परखिए, अपनी एबिलिटी को पहचानिए। आप प्यार करते नो डाउट, अभी मत करो ना, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, अपनी एबिलिटी को बढ़ाओ। जिस दिन आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगा ना, उस दिन आपका कीमत लगाने वाला कोई नहीं होगा। आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, अपने नॉलेज को बढ़ाओ। जिस दिन आपके नॉलेज का पता सामने वालों को चलेगा ना, आपकी कीमत नहीं लगा पाएगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी खुद की कीमत ऐसा सेट करो कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाए और अपनी कीमत ना बिकने लायक बनाओ। और कुछ ऐसा लाइफ में करके दिखाओ कि दुनिया सोचे कि खास में ऐसा कर जाता। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में एक लाइन जरूर बोलेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा काम, दुनिया ले आपके मरने के बाद भी आपका। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।